दोस्तों, आदिवासी समाज के महान नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर गुजरात की नर्मदा जिले के डडियापाड़ा में एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जा रहे इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए 9,700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। उसी समय डडियापाड़ा के विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता चैतर वसावा ने पड़ोसी नेत्रंग में एक विशाल सभा आयोजित की, जहां हजारों आदिवासी उपस्थित हुए। वसावा ने अपनी सभा में भाजपा और आरएसएस पर शोषण के पुराने आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को घेरा। यह आयोजन न केवल बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करने का माध्यम बना, बल्कि गुजरात की आदिवासी राजनीति में बदलाव की बयार को भी दर्शाता है। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उली हातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके विद्रोह ने उन्हें अमर बना दिया। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिशों ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था। जमींदारों और मिशनरियों ने आदिवासियों को गुलाम बना दिया। बिरसा ने उल गुलान क्रांति का नारा दिया, जिसका मतलब था विद्रोह, और उन्होंने आदिवासियों को एकजुट भी किया और अबुआ राज हमारा राज्य की कल्पना की, जहां आदिवासी स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सके। वही आपको बता दें, 1899 से 1900 में उनका उल गुलान आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि ब्रिटिश सरकार हिल गई, लेकिन 25 साल की उम्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज बिरसा मुंडा को धरती आबा मां भूमि का पिता कहा जाता है। केंद्र सरकार ने 2021 में उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। इस साल 150वीं जयंती होने से पूरे देश में बड़े आयोजन हो रहे हैं। गुजरात में डडियापाड़ा को इसका केंद्र बनाया गया है, क्योंकि यहां आदिवासी आबादी अधिक है। 15 नवंबर को सुबह पीएम मोदी गुजरात पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने नर्मदा जिले के देव मोगरा मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है, जहां वे देवी देव मोगरा माता की पूजा करते हैं। इसके बाद डडियापाड़ा पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रतिमा का निर्माण स्थानीय आदिवासी कारीगरों ने किया है। पीएम ने कहा है कि बिरसा मुंडा का जीवन हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। उनका संघर्ष आज भी हमें एकजुट होने की सीख देता है। वही कार्यक्रम में पीएम ने आदिवासी कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वही पीएम ने कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि 60 साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों को उपेक्षित रखा है। आज हम उनकी जमीन बचाने के लिए कानून बना रहे हैं। उनके भाषण में हजारों आदिवासी उपस्थित थे। एक युवा कलाकार स्नेहा ने पीएम को वाली पेंटिंग भेंट की है, जिसमें बिरसा मुंडा, पीएम मोदी और आदिवासी जीवन दर्शाया गया है। पीएम ने इसे सराहा है और कहा है ये आदिवासी प्रतिभा का प्रतीक है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के डडियापाड़ा दौरे के ठीक उसी समय भरूच जिले के नेत्रंग में आप विधायक चैतर वसावा ने बिरसा मुंडा जयंती पर विशाल सभा की। वसावा डडियापाड़ा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अभूतपूर्व 16,621 वोटों के अंतर से जीते थे। वे गुजरात विधानसभा के सबसे युवा सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी ने उन्हें विधायक दल का नेता बनाया है, लेकिन वसावा पर कोर्ट का प्रतिबंध है। स्थानीय अदालत ने उन्हें डडियापाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक रखा है। इसका कारण बीजेपी के लगाए फर्जी मुकदमे बताए जाते हैं। वसावा पर 20 से ज्यादा केस चल रहे हैं, जिनमें से कई को वे राजनीतिक साजिश कहते हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल उन्हें टाइगर कहते हैं। केजरीवाल ने कई बार कहा है कि चैतर वसावा आदिवासियों का सच्चा नेता है, जो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। वहीं नेत्रंग सभा में 40 से 50 हजार से ज्यादा लोग जुटे। ड्रोन वीडियोस में दिखा
था कि मैदान लोगों से पट गया था। वसावा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को डेडियापाड़ा आना ही पड़ता है, यह हमारी ताकत है। बिरसा मुंडा का लक्ष्य था कि आदिवासी स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जिए, लेकिन सालों से हमारा शोषण हो रहा है। जल, जंगल, जमीन सब छीने गए हैं और छीने जा रहे हैं। उन्होंने 4 साल पुराना मामला उठाया। दरअसल 2021 में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने 3 जिलों की पुलिस और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित होने से रोका था। वसावा ने कहा है कि उस समय हमारी एकता ने सबको पीछे हटने पर मजबूर किया। आज उप मुख्यमंत्री और मंत्री डेडियापाड़ा की सड़कों पर घूम रहे हैं। वसावा ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। नरेंद्र मोदी 24 साल से सत्ता में हैं, जिसमें गुजरात के 22 साल और केंद्र के 11 साल शामिल हैं। लेकिन आज भी आदिवासी शिक्षकों के लिए, नर्मदा पानी के लिए और जमीन बचाने के लिए सड़कों पर है। मुगलों से अंग्रेजों तक शोषण हुआ है, आज भी ये जारी है। सभा में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल भी शामिल हैं। पटेल ने कहा है कि आदिवासी एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी का स्वर्ण वोट बैंक अब टूट रहा है। दोनों नेताओं की एक साथ एंट्री ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वहीं गुजरात में आदिवासी आबादी 15% से ज्यादा है। नर्मदा, भरूच, डोंग जैसे जिले आदिवासी बहुल हैं। ब्रिटिश काल से ही उनकी जमीनें कॉटन, टेक्सटाइल और अब खनन कंपनियों को दी जाती रही है। स्वतंत्र भारत में भी पाटीदार और अन्य समुदायों को फायदा मिला है, लेकिन वही आदिवासियों को विस्थापन का दर्द मिला है। नर्मदा बांध परियोजनाओं ने हजारों को बेघर किया। 2022 चुनावों में चैतर वसावा की जीत ने बीजेपी को झकझोर दिया है। डेडियापाड़ा में बीजेपी 30 साल से जीत रही थी, लेकिन वसावा ने युवाओं को जोड़ा। उनकी लोकप्रियता पिछले कुछ महीनों से बढ़ी। आम आदमी पार्टी ने आदिवासियों के लिए मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा का वादा किया, जो दिल्ली मॉडल पर आधारित है। वहीं ये आयोजन गुजरात की 27 आदिवासी सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती, जिनमें डेडियापाड़ा प्रमुख था। उधर चैतर वसावा को आदिवासी नायक कहा जा रहा है। उनकी सभा में युवा, महिलाएं और किसान दिखे हैं। एक वीडियो में वसावा ने कहा कि बिरसा मुंडा की तरह हम उलगुलान करेंगे। कांग्रेस भी मजबूत हो रही है। अनंत पटेल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन संभव है। बीजेपी ने ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड को भी मजबूत किया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर आलोचनाएं हो रही हैं। पीएम का दौरा इसी का जवाब था। विश्लेषक कहते हैं कि आदिवासी वोट 40 सीटें प्रभावित करेंगे। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की जयंती ने याद दिलाया है कि संघर्ष जारी है। पीएम मोदी ने विकास का रोड मैप दिया, लेकिन चैतर वसावा ने एकता का संदेश दिया है। दोनों आयोजनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। एक सर्वे के अनुसार 70% आदिवासी युवा शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। वहीं ये जयंती सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य की कहानी है। गुजरात के आदिवासी अब चुप नहीं रहेंगे। जल, जंगल, जमीन का अधिकार उनका हक है। बिरसा मुंडा की तरह शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ता से वे लड़ेंगे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।